नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम पहुंच चुकी है और अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार झारखंड दोनों ही राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। दोनों ही राज्यों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं पटना पुलिस अभी से एक्शन मोड में आ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं पटना स्टूडियो से। सीधे चलेंगे उनके पास। अभिषेक, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं चुनाव आयोग के निर्देशों के मद्देनजर? उदय, आज चुनाव आयोग की टीम 6:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंची है और वो बुधवार तक पटना में रहेगी और 3 दिवसीय ये उनका दौरा है, जिसमें आज जो लोग आए हैं उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उनके अलावा जो चुनाव आयुक्त है अनूप चंद्र और चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के साथ 2 अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। यानी 5 सदस्यीय ये टीम बिहार दौरे पर 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आई है और आज शाम जो अभी है वो झारखंड के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। झारखंड के चुनाव की तैयारी को लेकर के, जिससे मुख्य सचिव हैं, डीजीपी हैं और अन्य आला अफसर पटना ही बुलाए गए हैं रांची से और वो आज यहाँ पहुंच चुके हैं और उनके साथ में अभी बैठक होगी। उसके अलावा जो चुनाव आयोग का जो दौरा है उसमें कल सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक राजनीतिक तमाम जो पटना में जिनका कार्यालय है यानी राज्य स्तरीय जो राजनीतिक दल है और केंद्र स्तरीय जो राजनीतिक दल है, यानी कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में उनकी बैठक होगी। वो बैठक तकरीबन 11 बजे तक रखा गया है। उसके बाद 11 बजे से देर शाम तक मैराथन बैठक होगी, जिसमें तमाम पूरे जिलों के सभी डीएम, सभी कहें कि एसपी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है और बारीकी से तमाम पूरे राज्य में क्या तैयारियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या अधिकारियों को चुनाव आयोग से मदद चाहिए, किस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा या फिर जो नए जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं या जो तमाम मतदान केंद्रों में क्या सुविधा चाहिए और तमाम जो सुरक्षा जो है उसको लेकर के तैयारियां का समीक्षा चुनाव आयोग करेगी। उसके अलावा जो बुधवार को मुख्य सचिव, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं जो वैसे विभाग जो सीधा जुड़ते हैं चुनाव के काम से, तो उनके साथ में बैठक होगी। उसके बाद शाम में प्रेस वार्ता करके रात का उनके लौटने का 6:30 बजे का प्रोग्राम है। यानी कुल 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है चुनाव आयोग का और अब समझा जा सकता है उदय कि अब चुनावी मोड में चुनाव आयोग आ चुकी है और यह जो दौरा है वो जो आचार संहिता लगने वाला है उसके पहले का यह अंतिम दौरा और ये फाइनल दौरा माना जा रहा है और तमाम बिहार और झारखंड में क्या कुछ तैयारियां है, क्या कुछ चुनौतियां हैं, उसको लेकर के ये बैठक होगी। बिल्कुल। इसके साथ ही पटना पुलिस ने भी कई लोगों को सीसीए लगाकर गिरफ्तार किया, तो कई को कहा जा रहा है कि लगभग 168 के खिलाफ सीसीए, 350 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, ये तमाम चीजें भी पटना पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। अभिषेक, देखिए, पटना पुलिस ही नहीं पूरे राज्य की पुलिस अब तैयारी में जुट गई है। सीए लगाने की बात हो, उसके अलावा पटना में तमाम जितने हथियार के जो दुकान है, जो मतलब जो सरकारी लाइसेंसधारी जो हथियार है उसके जो दुकान है बंदूकों के, उसका वहां पर छानबीन किया गया है क्योंकि बहुत सारे हथियार वहां पर जमा होते हैं, लोग जमा करते हैं चुनाव के दौरान, उसकी छानबीन की गई है और तमाम जो तैयारियां है वो शुरू की गई। कल आपने देखा होगा कि बिहार के सभी जिलों में छापेमारी की गई है डीएम और एसपी के द्वारा। ये चुनाव आयोग के आने से पहले यह निर्देश दिया गया था और डीएम एसपी ने सभी जिलों में जो है उसमें छापेमारी किया और उसके बाद वहां पर देखा क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ बैरक में क्या किस तरह से लोग रह रहे हैं या फिर जो कैदी हैं उसमें कोई आपत्तिजनक चीजें तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तमाम तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। अब बस बिगुल फूकने का इंतजार है चुनाव आयोग की तरफ से, जब वो आचार संहिता लागू करने की तारीख तय करेंगे और तमाम जो मतदान से लेकर के मतगणना तक की जो तारीख से ऐलान होगा। जी बिल्कुल अभिषेक, हम लौटते हैं आपके पास। उसके पहले दर्शकों को हम बिहार में किस तरह से सियासी खींचतान शुरू हो गई है इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से बिहार में जो खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे और अब परवत्ता विधायक जो हैं उन्होंने पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपने ही पार्टी के विधायक के ऊपर मामला दायर करेंगे और पूरे मामले की जांच कराने की मांग करेंगे। परवत्ता विधायक की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, पहले सुनाते हैं हम आपको। चूंकि मैं उस जाति से आता हूं कि जो दबने वाली जाति है नहीं, तो इसलिए इन लोगों का कोशिश है ये करने का, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला है। मैं तो कहता हूं इसका सीबीआई इंक्वायरी हो
और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री में विश्वास करता हूं कि भाई, और मैं जब महागठबंधन में भी था तब भी हिंदुत्व की बात जोरों से रखता था और जनता का बात जो हर समय रखा हूं, तो इस बात से भी उन लोगों को एक बार की घटना है कि बीच में हुआ कि भाई योगी जी बोले कि गाड़ी पलटना चाहिए, तो मैं भी बोल दिया। आप लोगों को याद होगा 2 साल पहले, तो वो मंत्री का फोन है, अरे आप क्यों बोल दिए गाड़ी पलटना चाहिए भाई? तो मैं बोला क्रिमिनल से कैसे तालमेल करेंगे भाई हम लोग? क्रिमिनल को तो अगर कोई बलात्कारी है तो उसको शूट एट साइट करना चाहिए, कोई मर्डर है उसको, जब तक ये सब कड़ा कानून नहीं लाएंगे तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। चूंकि मैं तो इनका कहना है परबत्ता विधायक का कि जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया गया है और अब वो मानहानि का दावा करेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। अभिषेक, ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है और जेडीयू के ही 2 विधायक आपस में इस कदर भिड़ते नजर आ रहे हैं, क्या होगा आगे? क्या कोई पहल की जा रही है क्या कि जो ऊपर के जो नेता हैं या बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से? देखिए, जो 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में जो घटनाएं घटी और 11 तारीख से जो पूरा कुछ घटनाक्रम रहा पूरे पटना में और पूरे बिहार में सत्ता को बनाने को लेकर के, उसको पूरे राज्य और पूरे देश ने देखा। और उसके बाद जो जदयू के हरलाखी से विधायक हैं सुधांशु शेखर, जब फ्लोर टेस्ट में सरकार पास कर जाती है और जब उसके बाद सुधांशु शेखर एक FIR दर्ज कराते हैं कोतवाली थाने में, और उसमें लिखते हैं वो कि जो परबत्ता से जदयू के ही विधायक हैं डॉक्टर संजीव और एक ठेकेदार इंजीनियर सुनील करके हैं, वो वैशाली के हैं, उनका नाम लिख करके वो लिखते हैं। और उसके अलावा नागमणि जो पूर्व मंत्री हैं, RJD के पूर्व विधायक हैं, कहा जाए तो वो शक्ति यादव, सबका नाम लिख करके बोलते हैं कि ये लोग खरीद फरोख्त में लगे थे। और सबसे गंभीर आरोप डॉक्टर सुनील संजीव पे लगा हुआ है, जो जदयू से ही विधायक है, खगड़िया जिले के परबत्ता से, और जदयू के ही विधायक है, कि वो बीमा भारती और जो विजय दिलीप राय हैं, जो जदयू के 2 विधायक हैं, उनको उन्होंने अपहरण कर लिया था। तो इसके बाद से ही मामला तुल पकड़ा। हालांकि सरकार बनने के 1 दिन के बाद नीतीश कुमार से डॉक्टर संजीव की मुलाकात भी होती है, लेकिन आज डॉक्टर संजीव ने विधानसभा के दौरान एक बाइट दिया और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो सुधांशु शेखर पर भी मानहानि का मुकदमा करेंगे, और सुधांशु शेखर जिसके कहने पर ये पूरा जो मुकदमा किया है, उन लोगों का भी नाम उसमें डालेंगे। और उन्होंने CBI जांच की भी बात बोली कि हम इस मामले की CBI जांच की बात मांग करते। हालांकि जो उनका सबसे बड़ा बात था कि ये कुछ लोग मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ, और कुछ नहीं है। नीतीश कुमार से वो कहीं नाराज नहीं है, पार्टी लाइन से वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, और वो पहले साबित लोग करें जो आरोप लगा। हालांकि EOU को ये पूरा मामले की जांच के लिए जिम्मा दे दिया गया है, DGP ने खुद EOU को केस ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि मामला खरीद फरोख्त का है और पैसे का लेन देन का है। इसमें आर्थिक अपराध इकाई जो पटना में जो काम कर रही है बिहार में, वो इसका जांच करेगी। और इसमें भास्कर पुष्कर करके DSP अधिकारी हैं, उनको ये दिया गया है जांच करने के लिए, उनके नेतृत्व में ये जांच होगा। लेकिन आज जिस तरह से डॉक्टर संजीव ने कहा कि वो हरलाखी के जो विधायक हैं सुधांशु शेखर, उन पर भी मुकदमा करेंगे, और जिनके कहने पर उन्होंने ये मुकदमा FIR उनके खिलाफ किया, उनका भी नाम उस FIR में होगा। तो इसमें तमाम बातें हैं वो खुलकर सामने आएगी जब वो मुकदमा करेंगे, किनका किनका नाम डालते हैं। लेकिन इतना तय है उदय कि जो चीजें जदयू ने भले ही फ्लोर टेस्ट पास कर लिया हो, लेकिन अंदर खाने अभी जो बवंडर है वो थमा नहीं है। बिल्कुल, तो देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार इस बवंडर को कैसे शांत करते हैं और आगे क्या कुछ होता है। अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी